कक्षा 10वीं गणित भाग 1 पाठ क्रमांक 1 दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण। थोड़ा याद करें। दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जिस समीकरण में दो चार अंकों का उपयोग किया जाता है और चार अंकों वाले प्रत्येक पद का घात 1 होता है, उस समीकरण को दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने इसका अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि ax धन by धन c बराबर 0 या दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण का सामान्य रूप है, जिसमें a, b, c ये वास्तविक संख्याएं हैं तथा a और b एक ही समय में 0 नहीं होते हैं। उदाहरण समीकरण 3x बराबर 4y ऋण 12 का 3x क्षण 4y धन 12 बराबर 0 ये सामान्य स्वरूप है। कृति निम्नलिखित सारिणी को पूर्ण कीजिए। क्रमांक समीकरण दो चार अंकों वाले रेखीय समीकरण हैं या नहीं। पहला 4m धन 3n बराबर 12 है। दूसरा 3x वर्ग ऋण 7y बराबर 13 नहीं। तीसरा वर्गमूल 2x ऋण वर्गमूल 5y बराबर 16 है। 4 0x धन 6y ऋण 3 बराबर 0 है। 5 0.3 x धन 0y ऋण 36 बराबर 0 है। 6 4 हर x 5 हर y बराबर 4 है। 7 4xy ऋण 5y क्षण 8 बराबर 0 नहीं। युगपत रेखीय समीकरण साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। जब हम दो चार अंकों वाले दो रेखीय समीकरणों का एक ही समय पर विचार करते हैं, तब उन समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। पिछली कक्षा में हमने एक चार अंक वाले दो रेखीय समीकरणों का अध्ययन किया है। उसका संक्षेप में पुनरावर्तन करेंगे। उदाहरण 1 निम्न युगपत समीकरण हल कीजिए। 5x ऋण 3y बराबर 8, 3x धन y बराबर 2। हल विधि 1 5x ऋण 3y बराबर 8 ये हमारा समीकरण 1 है। 3x धन y बराबर 2 ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर 9x धन 3y बराबर 6 ये हमारा समीकरण 3 है। 5x ऋण 3y बराबर 8 ये हमारा समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर 5x ऋण 3y बराबर 8 धन 9x धन 3y बराबर 6, 14x बराबर 14, x बराबर 1। x बराबर 1 ये मूल्य समीकरण 2 में रखने पर 3x धन y बराबर 2, इसीलिए 3 गुणा 1 धन y बराबर 2, इसीलिए 3 धन y बराबर 2, इसीलिए y बराबर ऋण 1, x बराबर 1 और y बराबर ऋण 1 ये हल है। इस हल को कोष्ठक x y बराबर कोष्ठक 1 ऋण 1 ऐसा भी लिखते हैं। विधि 2 5x ऋण 3y बराबर 8 ये हमारा एक समीकरण है। 3x धन y बराबर 2 ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 के चरांक y का मान चरांक x के रूप में लिखेंगे। y बराबर 2 ऋण
3 x ये हमारा समीकरण 3 है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर 5x ऋण 3y बराबर 8, इसीलिए 5x ऋण 3 गुणा को टक 2 ऋण 3x को टक पूरा बराबर 8, इसीलिए 14x ऋण 6 बराबर 8, इसीलिए 14x बराबर 8 धन 6, इसीलिए 14x बराबर 14, इसीलिए x बराबर 1। x बराबर 1 ये मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 2 ऋण 3x, y बराबर 2 ऋण 3 गुणा 1, y बराबर 2 ऋण 3, y बराबर ऋण 1, x बराबर 1, y बराबर ऋण 1 ये हल है। उदाहरण क्रमांक 2 हल कीजिए। 3x धन 2y बराबर 29, 5x ऋण y बराबर 18। हल 3x धन y बराबर 19 ये हमारा समीकरण 1 है और 5x ऋण y बराबर 18 ये हमारा समीकरण 2 है। दिए गए समीकरण में y चरांक का विलोपन करके हल करेंगे। इसके लिए निम्नलिखित चौखट में उचित संख्या लिखिए। समीकरण 2 को 2, 5x गुणा 2 ऋण y गुणा 2 बराबर 18 गुणा 2, 10x ऋण 2y बराबर 36 ये हमारा तीसरा समीकरण है। समीकरण 1 में समीकरण 3 में लाने पर 3x धन y बराबर 19 धन 10x ऋण 2y बराबर 36 मिलने की क्रिया करने के बाद हमें मिलेगा 13x बराबर 65, इसीलिए x बराबर 5। x बराबर 5 ये मूल समीकरण 1 में रखें। 3x ऋण 2y बराबर 29, इसीलिए 3 गुणा 5 गुणा 2 y बराबर 29, इसीलिए 15 ऋण 2y बराबर 29, इसीलिए 2y बराबर 29 ऋण 15, इसीलिए 2y बराबर 14, इसीलिए y बराबर 7। x y बराबर 5 और 7 ये हल है। उदाहरण क्रमांक 3 15x धन 17y बराबर 21, 17x अधिक 15y बराबर 11। हल 15x धन 17y बराबर 21 ये हमारा समीकरण 1 है। 17x धन 15y बराबर 11 ये हमारा समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरणों में x और y के गुणांकों का स्थान परस्पर परिवर्तित है। इस प्रकार के युगपत समीकरण को हल करते समय दोनों समीकरणों को जोड़ने और घटाने पर दो नए आसान समीकरण प्राप्त होते हैं। इन दोनों समीकरणों का हल सरलता से प्राप्त होता है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर 15x धन 17y बराबर 21 धन 17x धन 15y बराबर 11 बराबर 32x धन 32y बराबर 32। समीकरण के दोनों पक्षों में 32 से भाग देने पर x धन y बराबर 1 ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 15x धन 17y बराबर 21 ऋण 17x धन 15y बराबर 11 बराबर ऋण 2x धन 2y बराबर 10। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर ऋण x धन y बराबर 5 ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर x धन y बराबर 1 धन ऋण x धन y बराबर 5, इसीलिए 2y बराबर 6, इसीलिए y बराबर 3। y बराबर 3 ये मूल समीकरण
3 में से रखने पर x धन y बराबर 1, इसीलिए x धन 3 बराबर 1, इसीलिए x 1 ऋण 3, इसीलिए x ऋण 2। x y बराबर ऋण 2 तथा 3 समीकरण का हल है। चलिए अब हम प्रश्न संग्रह 1.1 हल करें। प्रश्न 1, निम्नकृत पूर्ण करके युगपत समीकरण हल कीजिए। 5x धन 3y बराबर 9, ये हमारा समीकरण 1 है। 2x ऋण 3y बराबर 12, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर 5x धन 3y बराबर 9 धन 2x ऋण 3y बराबर 12 जोड़ने की क्रिया करने पर हमें मिलेगा 7x बराबर 21, 12 बराबर 21, हर 7, x बराबर 3। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर 5 गुणा 3 धन 3y बराबर 9, 3y बराबर 9 ऋण 15, 3y बराबर ऋण 6, y बराबर ऋण 2। x y बराबर 3 तथा ऋण 2 समीकरण का हल है। प्रश्न 2, निम्न युगपत समीकरण को हल कीजिए। पहला, 3a धन 5b बराबर 26 और a धन 5b बराबर 22। 3a धन 5b बराबर 26, ये हमारा समीकरण 1 है। a धन 5b बराबर 22, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को छांटने पर 3a धन 5b बराबर 26 ऋण a ऋण 5b बराबर ऋण 22, छांटने की क्रिया करने पर हमें मिलेगा 2a बराबर 4, a बराबर 2। a बराबर 2 ये मूल्य समीकरण 2 में रखने पर a धन 5 b बराबर 22, 2 धन 5 b बराबर 22, 5b बराबर 22 ऋण 2, 5b बराबर 20, b बराबर 20, हर 5, b बराबर 4। a b बराबर 2 तथा 4 समीकरण का हल है। 6, 1 हर 3 x धन y बराबर 10 हर 3 और 2x धन 1 हर 4 y बराबर 11 हर 4। 1 हर 3 x धन y बराबर 10 हर 3y हमारा समीकरण 1 है। 2x धन 1 हर 4y बराबर 11 हर 4, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 3 से गुणा करने पर 1 हर 3 x गुणा 3 धन y गुणा 3 बराबर 10 हर 3 गुणा 3। x धन 3y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 2 और 4 से गुणा करने पर 2x गुणा 4 धन 1 हर 4y गुणा 4 बराबर 11 हर 4 गुणा 4। 8x धन y बराबर 11, ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण 4 को 3 से गुणा करने पर 8x गुणा 3 धन y गुणा 3 बराबर 11 गुणा 3। 26x धन 3y बराबर 33, ये हमारा समीकरण 5 है। समीकरण 5 में से समीकरण 3 को घटाने पर 26x धन 3y बराबर 33 ऋण x ऋण 3y बराबर ऋण 10, घटाने की क्रिया करने पर हमें मिलेगा 23x बराबर 23, x बराबर 23 हर 23, x बराबर 1। x बराबर 1 ये मूल्य समीकरण 3 में रखने पर x धन 3y बराबर 10, 1 धन 3y बराबर 10, 3y बराबर 10 ऋण 1, 3y बराबर 9, y बराबर 9 हर 3, y बराबर 3। xy बराबर 1
तथा 3y समीकरण का हल है। 8. 49x ऋण 57y बराबर 112 और 57x ऋण 49y 252। 49x ऋण 57y बराबर 172 ये हमारा समीकरण 1 है। 57x ऋण 49y 252 ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 इनको जोड़ने पर 49x ऋण 57y बराबर 172 धन 57x ऋण 49y 252 जोड़ने की क्रिया करने पर हमें प्राप्त होगा बराबर 106 x ऋण 106 y बराबर 424। समीकरण के दोनों पक्षों में 106 से भाग देने पर x ऋण y बराबर 4 ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर 49x ऋण 57y बराबर 172 ऋण 57x ऋण 49y बराबर 252 बराबर ऋण 8x ऋण 8y बराबर ऋण 80। समीकरण के दोनों पक्षों में ऋण 8 से भाग देने पर x धन y बराबर 10 ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 इनको जोड़ने पर x ऋण y बराबर 4 धन x धन y बराबर 10 10x बराबर 14 x बराबर 14 हर 2 x बराबर 7। x बराबर 7 ये मूल्य समीकरण 4 में रखने पर x धन y बराबर 10 7 धन y बराबर 10 y बराबर 10 ऋण 7 y बराबर 3 x y बराबर 7 3 ये समीकरण का हल है। 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण का आलेख। ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थोड़ा याद करें, हमने पिछली कक्षा में 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण के आलेख का एक सरल रेखा के रूप में अध्ययन किया है। इनका क्रमिक युग्म दिए गए समीकरण की संपुष्टि करता हो तो ये युग्म समीकरण का हल होता है। इसी प्रकार वह क्रमिक युग्म उन समीकरण के आलेख पर एक बिंदु दर्शाता है। उदाहरण 2x ऋण y बराबर 4 इस समीकरण का आलेख खींचिए। x 0 2 3 ऋण 1 y ऋण 4 0 2 ऋण 6 x y 0 ऋण 4 2 0 3 2 ऋण 1 ऋण 6। हल 2x ऋण y बराबर 4 इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए x y का 4 युग्म जोड़ी प्राप्त करेंगे। ध्यान रहे कि क्रमांक युग्म सरल विधि से प्राप्त करने के लिए x तथा y इसका 0 ये मान लेना आसान होगा। 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण का आलेख खींचने के लिए निम्नलिखित सोपानों पर ध्यान दें। पहला, दिए गए समीकरण के लिए कम से कम 4 क्रमांक युग्म बिंदुओं के निर्देशक ज्ञात कीजिए। दूसरा, आलेख कागज पर x अक्ष तथा y अक्ष निश्चित कर बिंदु प्रस्थापित कीजिए। तीसरा, सभी बिंदु रेखाएं में आएंगी उन बिंदुओं से जाने वाली रेखा खींचिए। रेखा निश्चित करने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त होते हैं, किंतु उनमें से एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने में गलती होने पर रेखा भी गलत बनेगी। 3 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते समय एक बिंदु का निर्देशांक गलत होने पर तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं होंगे। इससे ध्यान में आता है कि किसी एक बिंदु का निर्देशांक गलत है, किंतु निश्चित रूप से कौन सी बिंदु का निर्देशांक गलत है, इसे ज्ञात करने में समय लगेगा।
4 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते समय किसी एक बिंदु का निर्देशांक गलत होने पर भी उसे छोड़कर अन्य 3 बिंदु एक ही रेखा पर होंगे। इससे गलती तुरंत ध्यान में आएगी। अतः 4 बिंदुओं के निर्देशांक निश्चित करना हितकार होता है। 0x धन y बराबर 2 इस रेखीय समीकरण को सुविधा के लिए y बराबर 2 ऐसा लिख सकते हैं। इस समीकरण का आलेख x अक्ष के समांतर होता है क्योंकि x निर्देशांक कोई भी संख्या होने पर बिंदु y का निर्देशांक 2 ही आता है। युगपत समीकरण हल करने की आलेख विधि। Solution of simultaneous equations by graphical method। आओ जानें। उदाहरण x धन y बराबर 4 और 2x ऋण y बराबर 2 इस समीकरण का आलेख खींचकर उसका अवलोकन कीजिए। x धन y बराबर 4, x ऋण 1, 4, 1, 6, y 5, 0, 3 ऋण 2, xy ऋण 1, 5, 4, 0, 1, 3, 6 ऋण 2। 2x ऋण y बराबर 2, x 0, 1, 3 ऋण 1, y ऋण 2, 0, 4 ऋण 4, xy 0 ऋण 2, 1, 0, 3, 4 ऋण 1 ऋण 4। आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस आलेख के समीकरण की संपुष्टि करता है। दोनों रेखाएं परस्पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसीलिए 2, 2 ये क्रमित युग्म अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 2 का मान x धन y बराबर 4 और 2x ऋण y बराबर 2 इन दोनों समीकरणों का समाधान संपुष्टि करता है। चौरांकों का जो मान दिए गए युगपत समीकरण की संपुष्टि करता है वह मान उस समीकरण का हल होता है। x धन y बराबर 4 और 2x ऋण y बराबर 2 इस युगपत समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर 2 है। इस समीकरण को निरसन विधि से हल करके इन हलों की जांच करेंगे। x धन y बराबर 4 ये हमारा समीकरण 1 है। 2x ऋण y बराबर 2 ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर 3x बराबर 6, इसीलिए x बराबर 2। समीकरण 1 में x बराबर 2 मान रखने पर x धन y बराबर 4, 2 धन y बराबर 4, इसीलिए y बराबर 4 ऋण 2, इसीलिए y बराबर 2। कृति 1 x ऋण y बराबर 1, 5x ऋण 3y बराबर 1 ये युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए नीचे दिए गए तालिकांक पूर्ण कर निर्देशांक प्राप्त कीजिए। x ऋण y बराबर 1, x 0, 1, 3 ऋण 2, y ऋण 1, 0, 2 ऋण 3, xy 0 ऋण 1, 1, 0, 3, 2, वजह 2, वजह 3। 5x ऋण 3y बराबर 1, x 2, 5 ऋण 1 ऋण 4, y 3, 8 ऋण 2 ऋण 7, xy 2, 3, 5, 8 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 4 ऋण 7। एक ही निर्देशांक पद्धति के निर्देशांकों के अनुसार बिंदु
प्रतिस्थापित कीजिए। समीकरण का आलेख खींचिए। रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक का वाचन कीजिए। उससे युगपत समीकरण का हल लिखिए। कृति 2। ऊपर दिए गए युगपत समीकरण को निरसन पद्धति से हल करें। आलेख द्वारा प्राप्त हल की जांच कीजिए। पाँच एक्स ऋण 3y बराबर 1 इस आलेख को खींचने के लिए सारिणी के कुछ निर्देशांक दिए गए हैं। देखिए, x 0, 1 हर 5, 1 ऋण 2, y ऋण 1 हर 3, 0, 4 हर 3, ऋण 11 हर 3, xy 0 ऋण 1 हर 3, 1 हर 5, 0, 1 4 हर 3, ऋण 2, ऋण 11 हर 3। क्या बिंदु प्रतिस्थापित करने के लिए निर्देशांक सुविधाजनक है? निर्देशांक ज्ञात करने में कौन सी सावधानी बरतनी होगी जिससे बिंदु स्थापित करना सरल होगा? प्रश्न संग्रह 1.2। पहला, निम्नलिखित युगपति समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए समीकरण पूर्ण कीजिए। x धन y बराबर 3, x ऋण y बराबर 4। उत्तर x धन y बराबर 3, x 3 ऋण 2, 0, y 0 5 3, xy 3 0 ऋण 2 5 0 3। उत्तर x ऋण y बराबर 4, x 4 ऋण 1 0, y 0 ऋण 5 ऋण 4, xy 4 0 ऋण 1 ऋण 5 0 ऋण 4। निम्नलिखित युगपत समीकरण आलेख विधि से हल कीजिए। अब हम प्रश्न 2 में से उपप्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। पहला, x धन y बराबर 6, x ऋण y बराबर 4। हल: x धन y बराबर 6 और 2x ऋण y बराबर 4 इन समीकरणों का आलेख खींच के उनका निरीक्षण करें। x धन y बराबर 6, x 0 3 5 7, y 3 3 1 ऋण, xy 0 3 3 3 5 1 7 ऋण 1, x ऋण y बराबर 4, x 4 5 8 9, y 0 1 4 5, xy 4 0 5 1 8 4 9 5। आलेख का प्रत्येक बिंदु उस आलेख के समीकरण का समाधान करता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को 5 1 इस बिंदु में प्रतिच्छेदित करती हैं। इसीलिए 5 1 ये क्रमित जोड़ी अर्थात x बराबर 5 और y बराबर 1 ये मान x धन y बराबर 6 और 2x ऋण y बराबर 4 इन दोनों समीकरणों का समाधान करता है। इसीलिए x y बराबर 5 1 ये समीकरण का हल है। अब हम प्रश्न 2 में से उपप्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। 6, 2x ऋण 3y बराबर 4, 3y वजा x बराबर 4। हल: 2x ऋण 3y बराबर 4 और ऋण x धन 3y बराबर 4 इस समीकरण का आलेख खींचकर उसका निरीक्षण करें।
2x ऋण 3y बराबर 4, x 5, 8, 11, 14, y 2, 4, 6, 8, xy 5, 2, 8, 4, 11, 6, 14, 8, 3y ऋण x बराबर 4, x 2, 5, 8, 11, y 2, 3, 4, 5, xy 2, 2, 5, 3, 8, 4, 11, 5। आलेख का प्रत्येक बिंदु उस आलेख के समीकरण का समाधान करता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को 8, 4 इस बिंदु में प्रतिच्छेदित करती हैं। इसीलिए 8, 4 ये क्रमित जोड़ी अर्थात x बराबर 8 और y बराबर 4 यह मान 2x ऋण 3y बराबर 4, 3y ऋण x बराबर 4 इन दोनों समीकरणों का समाधान करता है। इसीलिए x y बराबर 8, 4 ये समीकरण का हल है। आओ चर्चा करें। x धन 2y बराबर 4, 3x धन 6, y बराबर 12। युगपत समीकरण दिया गया है। आलेख विधि से हल करने के लिए निश्चित की गई कुछ क्रमिक जोड़ियां निम्न प्रकार से हैं। x धन 2 y बराबर 4, x ऋण 2, 0, 2, y 3, 2, 1, xy ऋण 2, 3, 0, 2, 2, 1, 3x धन 6y बराबर 12, x ऋण 4, 1, 8, y 4, 1.5 ऋण 2, xy ऋण 4, 4, 1, 1.5, 8 ऋण 2 इन क्रमांक युगों में प्रस्थापित कर आलेख खींचे गए हैं। इनका निरीक्षण कीजिए और दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। पहला, उपयुक्त दो समीकरणों के आलेख एक ही हैं या अलग-अलग हैं? उत्तर, उपयुक्त दो समीकरणों के आलेख एक ही हैं। दूसरा, x धन 2y बराबर 4 और 3x धन 6y बराबर 12 इन युगपत समीकरणों के हल कौन से हैं और कितने हल हैं? उत्तर, x धन 2 y बराबर 4 और 3x धन 6 y बराबर 12 इन युगपत समीकरणों के हल अनुक्रमे ऋण 2, 3, 0, 2, 2, 1 तथा क्षण 4, 4, 1, 1.5, 8 ऋण 2 ये हैं। तीसरा, ऊपर के दोनों समीकरणों में x का गुणांक, y का गुणांक और 4 पदों में कौन सा संबंध है? उत्तर, पहले समीकरण को 3 से गुणा करने पर दूसरा समीकरण मिलता है। चौथा, दो रेखीय समीकरण दिए गए हों और उन समीकरणों का आलेख एक रेखा है, इसे कैसे पहचानेंगे? उत्तर, किसी भी एक समीकरण को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर दूसरा समीकरण मिलता हो तो इस समीकरण का आलेख ये एक रेखीय कब होता है, ये हम पहचान सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे। x ऋण 2 y बराबर 4, 2x ऋण 4 y बराबर 12 इन समीकरणों के आलेख उपरोक्त प्रकार से एक ही निर्देशांक पद्धति पर खींचिए। आलेख का अवलोकन कीजिए। x ऋण 2 y बराबर 4, 2x ऋण 4 y बराबर 12 इन युगपत समीकरणों के हल पर विचार कीजिए। x और y के गुणांक वैसे ही
अचर पदों के संबंधों पर विचार करके निष्कर्ष ज्ञात कीजिए। अब हम आईसीटी टूल्स और लिंक्स देखेंगे। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से एक्स अक्ष, वाई अक्ष खींचिए। विभिन्न युगपत समीकरण का आलेख खींचकर उनके हल की जांच कीजिए। निश्चयक डिटर्मिनेंट। आओ जानें। निश्चयक ए, बी, सी, डी ये 4 घटकों का निश्चयक है। इनमें ए, बी, सी, डी क्षैतिज पंक्तियां हैं। इसी प्रकार कोटक ए, सी कोटक पूर्ण, कोटक बी, डी कोटक पूर्ण ये 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। इस निश्चयक के घात 2 हैं, कारण प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ के 2 घटक हैं। ये निश्चयक एक संख्या के लिए लिखा जाता है। वह संख्या ए डी ऋण बी सी है, अर्थात निश्चयक ए बी सी डी के घटकों का तिरछा गुणा बराबर ए डी ऋण बी सी। ए डी ऋण बी सी ये निश्चयक ए बी सी डी इस निश्चयक का मान है। निश्चयक का नाम देने के लिए साधारणतः ए बी सी डी ऐसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाता है। हल किए गए उदाहरण। चलिए अब हम हल किए गए उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, निम्नलिखित निश्चयकों के मान ज्ञात कीजिए। पहला, a बराबर 5, 7, 3, 9। हल, a बराबर 5, 7, 3, 9 बराबर कोष्ठक में 5 गुणा 9 कोष्ठक पूर्ण ऋण कोष्ठक में 3 गुणा 7 कोष्ठक पूर्ण बराबर 45 ऋण 21 बराबर 24। दूसरा, n बराबर ऋण 8, 2 ऋण 3 ऋण 4। हल, n बराबर ऋण 8, 2 ऋण 3, 4 बराबर चौकट कोष्ठक ऋण 8 गुणा 4 कोष्ठक पूर्ण ऋण चौकट कोष्ठक में ऋण 3 गुणा 2 कोष्ठक चौकट पूर्ण बराबर ऋण 32 ऋण कोटक में ऋण 6 बराबर ऋण 32 धन 6 बराबर ऋण 26। तीसरा, b बराबर 2 वर्गमूल 3 2 9 3 वर्गमूल 3। हल, b बराबर 2 वर्गमूल 3 2 9 3 वर्गमूल 3 बराबर चौकट कोष्ठक में 2 विलोम 3 गुणा 3 वर्गमूल 3 कोष्ठक चौकट पूर्ण ऋण चौकट कोष्ठक 2 गुणा 9 कोष्ठक चौकट पूर्ण बराबर 18 ऋण 18 बराबर 0। निश्चयक पद्धति, क्रेमर की पद्धति। डिटर्मिनेंट मेथड, क्रेमर्स मेथड। आओ जानें। अब हम निश्चयक पद्धति, क्रेमर की पद्धति का अभ्यास करेंगे। दिए गए युगपद समीकरणों को सरल विधि से तथा कम से कम जगह का उपयोग कर निश्चयकों की सहायता से हल किया जाता है। इसे ही युगपद समीकरण हल करने की निश्चयक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति की खोज स्विस गणितज्ञ गैब्रियल क्रेमर ने की थी, इसीलिए इस पद्धति को क्रेमर पद्धति कहते हैं। इस पद्धति से युगपद समीकरण को a1 x धन b 1 y बराबर c 1 और a 2x धन b 2y बराबर c 2 ऐसे लिखते हैं। माना a1 x धन b 1 y बराबर c 1 ये हमारा समीकरण 1 है और a2 x धन b 2y बराबर c 2 ये हमारा समीकरण 2 है।
यहाँ A1, B1, C1 तथा A2, B2, C2 वास्तविक संख्याएं हैं। हम इस युगपत समीकरण को निरसन पद्धति से हल करेंगे। समीकरण 1 को B2 से गुणा करने पर A1, B2, x धन B1, B2, y बराबर C1, B2 ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 2 को B1 से गुणा करने पर A2, B1, x धन B, 2, B1, y बराबर C, 2B1 ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण 3 से 4 को घटाने पर A1, B2, x धन B, 1B, 2y बराबर C, 1B, 2 ऋण A, 2B, 1x धन B, 2B, 1y बराबर C, 2B1 बराबर कोटक में A1, B2 ऋण A2, B1 कोटक पूर्ण गुणा x बराबर C1, B2 ऋण C, 2B1 x बराबर A, 1B, 2 ऋण A2, B1 हर C1, B2 वजा C, 2B1 ये हमारा समीकरण 5 है। y बराबर A, 1 C2 ऋण A2, C1 हर A1, B2 ऋण A2, B1 ये हमारा समीकरण 6 है। उपरोक्त हल में C1, B2 ऋण C, 2B1, A1, B2 ऋण A2, B1, A1, C2 ऋण A, 2C1 इन राशियों को ध्यान में रखने और कम जगह में व्यवस्थित रूप लिखने के लिए निश्चयक के रूप में लिखेंगे। निम्नलिखित समीकरणों में गुणांक तथा अचर पद देखिए। A1 x धन B, 1y बराबर C, 1 और A, 2x धन B, 2y बराबर C, 2। यहाँ A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये 3 स्तंभ प्राप्त होते हैं। समीकरण 5 तथा समीकरण 6 में x तथा y का मान निश्चयकों की सहायता से लिखिए। x बराबर C 1b 2 ऋण C 2b1 हर A1 B2 ऋण A2 B1 बराबर C1 C2 हर A1 A2 और B1 B2 हर B1 B2। y बराबर A1 C2 ऋण A2 C1 हर A1 B2 ऋण A2 B1 बराबर A1 A2 हर A1 A2 और C1 C2 हर B1 B2 को टक में A1 B2 ऋण A2 B1 आसमान शून्य। ध्यान देने योग्य A1 A2 B1 B2 बराबर D, C1 C2 B1 B2 बराबर DX, A1 A2 C1 C2 बराबर DY से दर्शाइए। अर्थात संक्षेप में x बराबर dx हर d तथा y बराबर dy हर d। d, dx, dy निश्चयक लिखने के लिए a1 a2, b1 b2, c1 c2 स्तंभों के क्रम को ध्यान में रखिए। a1 x धन b, 1 y बराबर c, 1 और a2 x धन b, 2 y बराबर c, 2 इन समीकरणों से a1 a2, b1 b2,
C1, C2 ऐसे 3 स्तंभ प्राप्त होते हैं। D में अचर पद के C2 स्तंभ को छोड़ा गया है। dx के लिए D के a1, a2, x के गुणांकों का स्तंभ छोड़कर उसकी जगह अचर पद का स्तंभ लिया गया है। dy के लिए D के b1, b2, x के गुणांकों का स्तंभ छोड़कर उसकी जगह पर अचर पदों का स्तंभ लिया गया है। इसे ध्यान में रखें। क्रेमर की पद्धति का उपयोग कर युगपत समीकरण हल करने की विधि। दिया गया समीकरण ax धन by बराबर c स्वरूप में लिखिए। d, dx, dy इन निश्चयकों का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर dx हर d तथा y बराबर dy हर d के आधार पर x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। गैब्रियल क्रेमर 31 जुलाई 1704 से 4 जनवरी 1752। इन स्विस गणितज्ञ का जन्म जिनीवा में हुआ। वे गणित विषय में बचपन से ही प्रवीण थे। आयु के 18वें वर्ष में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे जिनीवा में प्राध्यापक थे। हल किए गए उदाहरण। चलिए अब हम हल किए गए उदाहरण देखेंगे। उदाहरण: क्रेमर की पद्धति से निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। 5x धन 3y बराबर ऋण 11, 2x धन 4y बराबर ऋण 10। हल: दिए गए समीकरण 5x धन 3y बराबर ऋण 11, 2x धन 4y बराबर ऋण 10, d बराबर 5, 2, 3, 4 बराबर को टक में 5 गुणा 4 को टक पूर्ण, ऋण को टक में 2 गुणा 3 को टक पूर्ण बराबर 20 ऋण 6 बराबर 14। dx बराबर ऋण 11 ऋण 10 3 4 बराबर को टक में ऋण 11 गुणा 4 ऋण को टक में ऋण 10 गुणा 3 बराबर ऋण 44 ऋण को टक में ऋण 30 बराबर ऋण 44 धन 30 बराबर ऋण 14। dy बराबर 5, 2 ऋण 11 ऋण 10 बराबर 5 गुणा को टक में ऋण 10 ऋण 2 गुणा को टक में ऋण 11 बराबर ऋण 50 ऋण को टक ऋण 22 बराबर ऋण 50 धन 22 बराबर ऋण 28। x बराबर dx हर d, इसलिए x बराबर ऋण 14 हर 14 बराबर ऋण 1 और y बराबर dy हर d, इसीलिए y बराबर ऋण 28 हर 14 बराबर ऋण 2। xy बराबर ऋण 1 और ऋण 2 ये दिए गए युगपत समीकरण का हल है। कृति 1। निश्चयक पद्धति से दिए गए युगपत समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित चौखटों को पूर्ण कीजिए। हल: दिए गए समीकरण ax धन by बराबर c को इस स्वरूप में लिखेंगे। 2x धन y बराबर 19 और 2x ऋण 3 y बराबर ऋण 3। 2, 1 d बराबर 2 ऋण 3 बराबर 2 गुणा को टक में ऋण 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर ऋण 6 ऋण 2 बराबर ऋण 8। dx बराबर 19 ऋण 3 1 ऋण 3 बराबर 19 गुणा को टक में ऋण 3 ऋण को टक ऋण 3 गुणा 1
बराबर ऋण 57 ऋण को टक ऋण 3 बराबर ऋण 57 धन 3 बराबर ऋण 54। dy बराबर 2 2 19 ऋण 3 बराबर 2 गुणा को टक में ऋण 3 ऋण 2 गुणा 19 बराबर ऋण 6 ऋण को टक में ऋण 38 बराबर ऋण 6 धन 38 बराबर 32। अब x बराबर dx हर d तथा y बराबर dy हर d के अनुसार x तथा y के मान ज्ञात करें। x बराबर dx हर d, इसीलिए x बराबर ऋण 54 हर ऋण 8 बराबर 11 हर 4 और y बराबर dy हर d, इसीलिए y बराबर 32 हर ऋण 8 बराबर ऋण 4। xy बराबर 11 हर 4 और ऋण 4 ये दिए गए युगपत समीकरण का हल है। कृति 2। निम्न कृति पूर्ण कीजिए। 3x ऋण 2y बराबर 3। उपरोक्त समीकरणों के निश्चयकों का मान d बराबर 3 2 ऋण 2 1 बराबर 7, dx बराबर 3 16 ऋण 2 1 बराबर 35, dy बराबर 3 2 3 16 बराबर 42। क्रेमर के नियमानुसार हल प्राप्त होता है। x बराबर 35 हर 7 बराबर 5, y बराबर 42 हर 7 बराबर 6, x y 5 6 ये हल है। थोड़ा सोचें, यदि d बराबर 0 तो हल का रूप क्या होगा? सामान्य हल संभव ना हो तो उन समीकरणों की रेखा का स्वरूप क्या होगा? प्रश्न संग्रह 1.3। अब हम प्रश्न संग्रह 1.3 से प्रश्न 1 हल करेंगे। पहला 3 4 2 5। हल 3 4 2 5 बराबर 3 गुणा 5 ऋण 4 गुणा 2 बराबर 15 गुणा 8 बराबर 7। प्रश्न 2। निम्नलिखित निश्चयांकों का मान ज्ञात कीजिए। अब हम प्रश्न 2 में से उप प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। पहला ऋण 1 2 7 4। हल बराबर ऋण 1 गुणा 4 ऋण 7 गुणा 2 बराबर ऋण 4 ऋण 14 बराबर ऋण 18। अब हम प्रश्न 2 में से उप प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तीसरा 7 हर 3 3 हर 2 5 हर 3 1 हर 2। हल 7 हर 3 3 हर 2 5 हर 3 1 हर 2 बराबर 7 हर 3 गुणा 1 हर 2 ऋण 5 हर 3 गुणा 3 हर 2 बराबर 14 गुणा 3 हर 6 ऋण 10 गुणा 9 हर 6 बराबर 42 हर 6 ऋण 90 हर 6 बराबर 7 ऋण 15 बराबर ऋण 8। प्रश्न 3। निम्नलिखित युगपत समीकरणों को क्रेमर की पद्धति से हल कीजिए। अब हम प्रश्न 3 से उप प्रश्न क्रमांक को हल करेंगे। दूसरा 4x धन 3y ऋण 4 बराबर 0 और 6x बराबर 8 ऋण 5y। हल दिए गए समीकरण 4x धन 3y बराबर 4
6x धन 5 y बराबर 8। d बराबर 4, 6, 3, 5। बराबर कोटक में 4 गुणा 5 कोटक पूर्ण, ऋण कोटक 3 गुणा 6 कोटक पूर्ण, बराबर 20 गुणा 18 बराबर 2। dx बराबर 4, 8, 3, 5। बराबर को टक 4 गुणा 5 को टक पूर्ण ऋण को टक 3 गुणा 8 को टक पूर्ण बराबर 20 ऋण 24 बराबर ऋण 4। dy बराबर 4, 6, 4, 8। बराबर को टक में 4 गुणा 8 को टक पूर्ण ऋण को टक में 4 गुणा 6 को टक पूर्ण, बराबर 32 ऋण 24 बराबर 8। x बराबर dx हर d, इसीलिए x बराबर ऋण 4 हर 2 बराबर ऋण 2 और y बराबर dy हर d। इसीलिए y बराबर 8 हर 2 बराबर 4। x y बराबर ऋण 2 और 4 ये दिए गए युगपत समीकरण का हल है। अब हम प्रश्न 3 में से उपप्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। 5 4m धन 6y बराबर 54 और 3m धन 2n बराबर 28। हल। दिए गए समीकरण 4m धन 6n बराबर 54, 3m धन n बराबर 28, d बराबर 4, 3, 6, 2 बराबर को टक में 4 गुना को टक पूर्ण, ऋण को टक में 6 गुणा 3 को टक पूर्ण, बराबर 6 ऋण 18 बराबर ऋण 12। dx 54, 28, 6, 2 बराबर को टक में 54 गुणा 2 को टक पूर्ण, ऋण को टक 6 गुणा 28 को टक पूर्ण, बराबर 108 ऋण 128 बराबर 60। dy बराबर 4, 6, 4, 8 बराबर को टक में 4 गुणा 28 को टक पूर्ण, ऋण को टक 54 गुणा 3 को टक पूर्ण, बराबर 112 ऋण 162 बराबर ऋण 50। x बराबर dx हर d, इसीलिए x बराबर ऋण 60 हर ऋण 12 बराबर 5 और y बराबर dy हर d, इसीलिए y बराबर ऋण 50 हर ऋण 12 बराबर 4.16। xy बराबर 5 और 4.16 ये दिए गए युगपत समीकरण का हल है। 2 4 अंकों वाले रेखीय समीकरण में संपूर्णतर करने योग्य समीकरण। Equations reducible to a pair of linear equations in 2 variables। आओ जानें। कृति। निम्नलिखित सारिणी पूर्ण कीजिए। समीकरण 4 अंकों की संख्या रेखीय है या नहीं। 3 हर x ऋण 4 हर y बराबर 8, 4 अंकों की संख्या 2, रेखीय नहीं। 6 हर x ऋण 1 धन 3 हर y ऋण 2 बराबर 0, 4 अंकों की संख्या 2, रेखीय नहीं। 7 हर 2x धन 1 धन 13 हर y धन 2 बराबर 0, 4 अंकों की संख्या 2, रेखीय नहीं। 14 हर x धन y धन 3 हर x ऋण y बराबर 0, 4 अंकों की संख्या 2, रेखीय नहीं।
थोड़ा याद करें। उपरोक्त सारिणी में 2 4 अंकों के कुछ समीकरण दिए गए हैं। वे रेखीय नहीं हैं, किंतु क्या उन समीकरणों को रेखीय समीकरणों में रूपांतरित कर सकते हैं? इसे ध्यान में रखें। दिए गए 4 अंकों में उचित परिवर्तन कर हम नए 4 अंकों का निर्माण कर सकते हैं। इन नए 4 अंकों का उपयोग करके उस समीकरण को रेखीय समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी m हर n ऐसे अवपूर्ण को हर शून्य नहीं हो सकता, इसे नहीं भूलें। हल किए दिए उदाहरण। अब हम हल किए गए उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 1, हल कीजिए। 4 हर x धन 5 हर y बराबर 7 और 3 हर x धन 4 हर y बराबर 5। हल 4 हर x धन 5 हर y बराबर 7 और 3 हर x धन 4 हर y बराबर 5। 4 गुना को टक 1 हर x को टक पूर्ण धन 5 गुणा को टक में 1 हर y को टक पूर्ण बराबर 7, ये हमारा समीकरण 1 है। 3 गुणा को टक में 1 हर x को टक पूर्ण धन 4 गुणा को टक 1 हर y को टक पूर्ण बराबर 5, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 में 1 हर x बराबर m तथा 1 हर y बराबर n रखने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं। 4m धन 5n बराबर 7, ये हमारा समीकरण 3 है। 3m धन 4n बराबर 5, ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण हल करने पर m बराबर 3, n बराबर क्षण 1, ये हल प्राप्त होता है। अब m बराबर 1 हर x, इसीलिए 3 बराबर 1 हर x, इसीलिए x बराबर 1 हर 3। इसी प्रकार n बराबर 1 हर y, इसीलिए ऋण 1 बराबर 1 हर y, इसीलिए y बराबर ऋण 1, इसीलिए xy बराबर 1 हर 3 तथा ऋण 1, ये दिए गए युगपत समीकरण का हल है। अब हम और एक हल किया हुआ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 2, हल कीजिए। 4 हर x ऋण y धन 1 हर x धन y बराबर 3 और 2 हर x ऋण y ऋण 3 हर x धन y बराबर 5। हल 4x ऋण y धन 1 हर x धन y बराबर 3 और 2 हर x ऋण y ऋण 3 हर x धन y बराबर 5। 4 गुणा को टक में 1 हर x ऋण y को टक पूर्ण धन 1 गुणा को टक में 1 हर x धन y को टक पूर्ण बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 है। 2 गुणा को टक में 1 हर x ऋण y को टक पूर्ण ऋण 3 गुणा को टक में 1 हर x धन y को टक पूर्ण बराबर 5, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 में 1 हर x ऋण y बराबर a तथा 1 हर y धन x बराबर b रखने पर प्राप्त समीकरण इस प्रकार है। 4a धन b बराबर 3, ये हमारा समीकरण 3 है। 2a ऋण 3 b बराबर 5, ये हमारा समीकरण 4 है। ये समीकरण हल करने पर a बराबर 1, b बराबर ऋण 1, ये हल प्राप्त होता है। अब a बराबर 1 हर x ऋण y तथा b बराबर 1 हर x धन y है, इसीलिए 1 हर x ऋण y बराबर 1 तथा हर x धन y बराबर ऋण 1 है। x ऋण y बराबर 1, ये हमारा समीकरण 5 है।
x धन y बराबर ऋण 1, ये समीकरण 6 है। समीकरण 5 तथा 6 हल करने पर x बराबर 0 और y बराबर ऋण 1 ये हल प्राप्त होता है। इसीलिए x y बराबर 0 तथा ऋण 1 ये दिए गए समीकरण का हल है। थोडा याद करें। वरील उदाहरणांमध्ये रूपांतरित करून आलेली एक सामायिक समीकरणे निरसन पद्धतीने सोडवली आहेत। ती समीकरणे क्रेमरच्या किंवा आलेख पद्धतीने सोडवली असता त्याच उकली मिळतील का ते करून पहा। कृति चौखटों में समीकरणों के हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति कीजिए। 5 हर x ऋण 1 धन 1 हर y ऋण 2 बराबर 2 और 6 हर x ऋण 1 ऋण 3 हर y ऋण 2 बराबर 1। अब 1 हर x ऋण 1 बराबर m तथा 1 हर y ऋण 2 बराबर n रखने पर प्राप्त होता है 5m धन n बराबर 2 और 6m ऋण 3 बराबर 1। ये समीकरण हल करने पर हमें प्राप्त होता है m बराबर 1 हर 3 और n बराबर ऋण 1, ये हल मिलता है। m तथा n का मान रखने पर प्राप्त समीकरण 1 हर x ऋण 1 बराबर 1 हर 3 तथा 1 हर y ऋण 2 बराबर ऋण 1। समीकरण हल करने पर हमें प्राप्त होता है x बराबर 4 तथा y बराबर 1। इसलिए x y बराबर 4 तथा 1 ये दिए गए युगपत्ति समीकरण का हल है। प्रश्न संग्रह 1.4 निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। अब हम प्रश्न संग्रह 1 हल करेंगे। पहला 2 हर x ऋण 3 हर y बराबर 15 और 8 हर x धन 5 हर y बराबर 77। हल 2 हर x ऋण 3 हर y बराबर 15 ये हमारा समीकरण 1 है और 8 हर x धन 5 हर y बराबर 77 ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 में 1 हर x बराबर a तथा 1 हर y बराबर b रखने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होते हैं। 2a ऋण 3b बराबर 15 ये हमारा समीकरण 3 है। 8a धन 3b बराबर 77 ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण हल करने पर a बराबर 9 b बराबर 1 ये हल प्राप्त होता है। अब a बराबर 1 हर x तथा b बराबर 1 हर y है। इसीलिए 1 हर x बराबर 9 तथा 1 हर y बराबर 1 है। इसीलिए x बराबर 1 हर 9 तथा y बराबर 1 है। इसीलिए x y बराबर 1 हर 9 तथा 1 ये दिए गए युगपत समीकरण का हल है। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। 4 1 हर 3 x धन y धन 1 हर 3 x ऋण y बराबर 3 हर 4 और 1 हर 2 को टक में 3 x धन y को टक पूर्ण ऋण 1 हर 2 को टक में 3 x ऋण y को टक पूर्ण बराबर ऋण 1 हर 8। हल 1 हर 3 x धन y धन 1 हर 3 x ऋण y बराबर 3 हर 4 ये हमारा समीकरण 1 है और 1 हर 2 को टक में 3 x धन y को टक पूर्ण ऋण 1 हर 2 को टक में 3 x ऋण y को टक पूर्ण बराबर ऋण 1 हर 8 ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 में 1 हर 3 x धन y बराबर a
तथा 1 हर 3 x ऋण y बराबर b रखने पर निम्न समीकरण प्राप्त होते हैं। a धन b बराबर 3 हर 4, ये हमारा समीकरण 3 है। a हर 2 ऋण b हर 2 बराबर ऋण 1 हर 8, ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण 3 को 4 से तथा 4 को 8 से गुणा करें। 4a धन 4b बराबर 3, ये हमारा समीकरण 5 है। 4a ऋण 4b बराबर ऋण 1, ये हमारा समीकरण 6 है। समीकरण हल करने पर a बराबर 1 हर 4 तथा b बराबर 1 हर 2, ये हल प्राप्त होता है। अब a बराबर 1 हर 3 x धन y तथा b बराबर 1 हर 3 x ऋण y है। इसीलिए 1 हर 3 x धन y बराबर 1 हर 4 तथा 1 हर 3 x ऋण y बराबर 1 हर 2 है। समीकरण हल करने पर 3x धन y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 7 है। 3x ऋण y बराबर 2, ये हमारा समीकरण 8 है। समीकरण 7 तथा समीकरण 8 हल करने पर x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हल प्राप्त होता है। इसीलिए x y बराबर 1 तथा 1, ये दिए गए समीकरण का हल है। चलिए अब हम कुछ हल किए हुए उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 1, किसी आयत की प्रतिमिति 40 सेमी है। आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी से 2 सेमी अधिक है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल: माना कि आयत की लंबाई x सेमी तथा चौड़ाई y सेमी है। पहली शर्त के अनुसार 2 गुणा को टक में x धन y बराबर 40, x धन y बराबर 20, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार x बराबर 2 y धन 2, इसीलिए x ऋण 2 y बराबर 2। समीकरण 1 तथा 2 निश्चयक विधि से हल करेंगे। x धन y बराबर 20, x ऋण 2 y बराबर 2। d बराबर 1 1 1 ऋण 2 बराबर चौखट को टक में 1 गुणा को टक में ऋण 2 चौखट को टक पूर्ण ऋण को टक में 1 गुणा को टक पूर्ण बराबर ऋण 2 ऋण 1 बराबर ऋण 3 बराबर चौखट को टक में 20 गुणा को टक में ऋण 2 चौखट को टक पूर्ण ऋण को टक में 2 गुणा 1 को टक पूर्ण बराबर ऋण 40 ऋण 2 बराबर ऋण 42। dy बराबर 1 1 20 2 बराबर कोटक में 1 गुणा 2 कोटक पूर्ण ऋण को टक 20 गुणा 1 को टक पूर्ण बराबर 2 ऋण 20 बराबर ऋण 18। x बराबर dx हर d तथा y बराबर dy हर d, इसीलिए x बराबर ऋण 42 हर 3 तथा y बराबर ऋण 18 हर ऋण 3, इसीलिए 14 तथा y 6। इसीलिए आयत की लंबाई 14 सेमी तथा चौड़ाई 6 सेमी है। अब हम दूसरे उदाहरण का अध्ययन करेंगे। सेल सेल सेल, केवल 2 ही दिन। मेरे पास कुछ घड़ियां कांटे वाली और कुछ डिजिटल घड़ियां हैं। वो मुझे सस्ती कीमत पर बेचनी है। प्रथम दिन की बिक्री कांटे वाली घड़ियां बराबर 11, डिजिटल घड़ियां बराबर 6। मुझे प्राप्त 4,330 रुपये। दूसरे दिन की बिक्री कांटे वाली घड़ियां बराबर 22, डिजिटल घड़ियां बराबर 5,
मुझे प्राप्त 7,330 रुपये। तो मेरे द्वारा बेची गई प्रत्येक प्रकार की घड़ियों का मूल्य कितना होगा? हल। माना कि कांटे वाली एक घड़ी का मूल्य x रुपये है तथा एक डिजिटल घड़ी का मूल्य y रुपये है। प्रथम शर्त के अनुसार 11x धन 6y बराबर 4,330, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार 22x धन 5y बराबर 7,330, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 22x धन 12y बराबर 8,660, ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर 22x धन 5y बराबर 7,330 ऋण 22x धन 12y बराबर 8,660 ऋण 7y बराबर ऋण 1,330, इसीलिए y बराबर 190। y बराबर 190 ये मान समीकरण 1 में रखने पर 11x धन 6y बराबर 4,330, इसीलिए 11x धन 6 गुणा को टक में 190, 4,330, इसीलिए 11x धन 1,140 बराबर 4,330, इसीलिए 11x बराबर 3,190, इसीलिए x बराबर 290, इसीलिए कांटे वाली एक घड़ी का मूल्य 290 रुपये है तथा एक डिजिटल घड़ी का मूल्य 190 रुपये है। अब हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। एक नाव 6 घंटों में प्रवाह की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर तथा प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो बताइए नाव का स्थिर जल में वेग तथा प्रवाह का वेग कितना होगा? हल। माना नाव की स्थिर जल में वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा प्रवाह की वेग बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए नाव की प्रवाह की दिशा में वेग बराबर x धन y किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की प्रवाह की विपरीत दिशा में वेग बराबर x ऋण y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दूरी बराबर वेग गुणा समय, इसीलिए समय बराबर दूरी हर वेग। नाव को प्रवाह की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 16 हर x ऋण y घंटा है। नाव को प्रवाह की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय बराबर 24 हर x धन y घंटा है। प्रथम शर्त के अनुसार 16 हर x ऋण y धन 24 हर x धन y बराबर 6, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार 36 हर x ऋण y धन 48 हर x धन y बराबर 13, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 में 1 हर x ऋण y बराबर m तथा 1 हर x धन y बराबर n रखकर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। 16m धन 24n बराबर 6, ये हमारा समीकरण 3 है। 36m धन 48 n बराबर 13, ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर m बराबर 1 हर 4 तथा n बराबर 1 हर 2 है। m तथा n का मान पुनः रखने पर निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं। x ऋण y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 5 है। x धन y बराबर 12, ये हमारा समीकरण 6 है। समीकरण 5 तथा 6 हल करने पर x बराबर 8 तथा y बराबर 4, ये मान प्राप्त होता है। इसलिए
नाव की स्थिर जल में वेग बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह वेग बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम चौथा उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 4। कुछ रकम कुछ लड़कों में समान रूप में बांटी गई। 10 लड़के अधिक हों तो प्रत्येक को 2 रुपये कम मिलते हैं और यदि 15 लड़के कम हों तो प्रत्येक को 6 रुपये अधिक मिलते हैं। तो कुल रकम कितनी होगी? वह रकम कितने लड़कों में बांटी गई? हल। माना लड़कों की संख्या x तथा प्रत्येक को मिलने वाली रकम y है, इसलिए कुल x y रुपये बांटे गए। प्रथम शर्त के अनुसार कोटक में x धन 10 कोटक पूर्ण गुणा को कोटक में y ऋण 2 बराबर xy, इसलिए xy ऋण 2 x धन 10 y ऋण 20 बराबर xy, इसलिए ऋण 2x धन 10 y बराबर 20, इसलिए ऋण x धन 5y बराबर 10। ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार कोटक में x ऋण 15 कोटक पूर्ण गुणा कोटक में y धन 6 कोटक पूर्ण बराबर xy, इसलिए xy धन 6 x ऋण 15y ऋण 90 बराबर xy, इसलिए 6x ऋण 15y बराबर 90, इसलिए 2x ऋण 5y बराबर 30। ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर x ऋण 5y बराबर 10 धन 2x ऋण 5y बराबर 30, x बराबर 40। x बराबर 40 का मान समीकरण 1 में रखने पर x ऋण 5 y बराबर 10, इसलिए ऋण 40 धन 5y बराबर 10, इसलिए 5y बराबर 50, इसलिए y बराबर 10। कुल रकम बराबर xy बराबर 40 गुणा 10 बराबर 400 रुपये, इसलिए 40 लड़कों को 400 रुपये समान रूप से बांटे गए। अब हम 5वां उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 5। 3 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों के योगफल की 17 गुनी है। उस संख्या में 198 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के विपरीत क्रम में मिलती है। इसी प्रकार इकाई स्थान और सैकड़ा के स्थान के अंकों का योगफल बीच के अंक की अपेक्षा 1 कम हो तो वे 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। हल। माना सैकड़ा के स्थान का अंक x तथा इकाई स्थान का अंक y है। दिहाई के स्थान का बीच का अंक बराबर इकाई स्थान और सैकड़ा के स्थान के अंकों के योगफल के 1 अधिक है। सैकड़ा x, दिहाई x धन y धन 1, इकाई y, इसलिए 3 अंकों वाली संख्या बराबर 100x धन 10 गुणा कोटक में x धन y धन 1 कोटक पूर्ण धन y बराबर 100x धन 10 धन 10y धन 10 धन y बराबर 110, x धन 11 y धन 10। इन संख्याओं के अंकों का योगफल बराबर x धन कोटक में x धन y धन 1 कोटक में पूर्ण धन y बराबर 2 x धन 2y धन 1, इसलिए प्रथम शर्त के अनुसार 3 अंकों वाली संख्या बराबर 17 गुणा अंकों का योग, इसलिए 110 x धन 11 y धन 10 बराबर 17 गुणा कोटक में 2 x धन 2y धन 1 कोटक पूर्ण, इसलिए 110 x धन 11 y धन 10 बराबर 34, x धन 34 y धन 17, इसलिए 76 x ऋण 23 y बराबर 7। ये हमारा समीकरण 1 है। दी गई संख्या में अंक विपरीत उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त नई संख्या बराबर 100y धन 10 गुणा कोटक में x धन y धन 1 कोटक पूर्ण
धन x बराबर 110 y धन 11 x धन 10 दी गई संख्या बराबर 110 x धन 11 y धन 10 है। दी गई दूसरी शर्त के अनुसार दी गई संख्या धन 198 बराबर अंक विपरीत क्रम में रखने पर प्राप्त संख्या, इसलिए 110 x धन 11 y धन 10 बराबर 110 y धन 11 x धन 10। इसलिए 99 x धन 99 y बराबर ऋण 198। इसलिए x ऋण y बराबर ऋण 2, अर्थात x ऋण y बराबर ऋण 2, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 से प्राप्त x का मान समीकरण 1 पे रखने पर, इसीलिए 76 गुणा y गुणा 2 कोटक पूर्ण ऋण 23 y बराबर 7। इसलिए 76 y ऋण 152 ऋण 23 y बराबर 7। 53 y बराबर 159, इसलिए y बराबर 3। इसलिए इकाई स्थान का अंक बराबर 3। y बराबर 3 ये मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर y ऋण 2। इसलिए x बराबर 3 ऋण 2 बराबर 1। इसलिए x बराबर 1। इसलिए सैकड़ा स्थान का अंक बराबर 1/2 स्थान का अंक बराबर बीच का अंक बराबर x धन y धन 1 बराबर 1 धन 3 धन 1 बराबर 5। इसलिए दी गई 3 अंकों वाली संख्या बराबर 157 है। प्रश्न संग्रह 1.5। प्रश्न 1। दो संख्याओं का अंतर 3 है। बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हल। माना वे दो संख्या x तथा y हैं। प्रथम शर्त के अनुसार दो संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। इसीलिए x ऋण y बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगने का योगफल 19 है। इसीलिए 3x धन 2y बराबर 19, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2x ऋण 2y बराबर 6, ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 2 तथा 3 इनको जोड़ने पर 3x अधिक 2y बराबर 19 धन 2x ऋण 2y बराबर 6। इसलिए 5x बराबर 25। इसलिए x बराबर 5। x बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर x ऋण y बराबर 3। इसलिए y बराबर x ऋण 3। इसलिए y बराबर 5 ऋण 3। इसलिए y बराबर 2। x y बराबर 5 तथा 2 ये समीकरण का हल है। अब हम इस प्रश्न संग्रह से प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। प्रश्न 3। पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है और पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हल। माना पिताजी की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। प्रथम शर्त के अनुसार पिता की आयु में पुत्र की आयु का दुगना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है। इसीलिए x धन 2 y बराबर 70, ये हमारा समीकरण 1 है। दूसरी शर्त के अनुसार पुत्र की आयु में पिता की आयु का दुगना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। इसलिए 2x धन y बराबर 95, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 को ऋण 2 से गुणा करने पर ऋण 4x ऋण 2y बराबर 190, ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 3x बराबर 120।
इसलिए x बराबर 40। x बराबर 40 ये मान समीकरण 1 में रखने पर x धन 2y बराबर 70, 40 धन 2y बराबर 70, 2y बराबर 70 ऋण 40, 2y बराबर 30, इसलिए y बराबर 15। x y बराबर 40 तथा 15 ये समीकरण का हल है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। अब हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 से कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनें। पहला, 4x धन 5y बराबर 19 का आलेख खींचने के लिए x बराबर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। a 4, b 3, c 2, d ऋण 3। उत्तर b 3। कारण 4x धन 5y बराबर 19, 4 गुणा 1 धन 5 y बराबर 19, 4 धन 5 y बराबर 19, 5y बराबर 19 ऋण 14, 5y बराबर 15, इसलिए y बराबर 5। दूसरा प्रश्न, x तथा y चारांक वाले युगपत समीकरण के लिए यदि dx बराबर 49, dy 63 तथा d बराबर 7 हो तो x बराबर कितना? a 7, b ऋण 7, c 1 हर 7, d ऋण 1 हर 7। उत्तर a 7। कारण x बराबर dx हर d, x बराबर 49 हर 7, इसलिए x बराबर 7। प्रश्न 3। 5 ऋण 7, 3 ऋण 4 इस निश्चयक का मान ज्ञात कीजिए। a ऋण 1, b ऋण 41, c 41, d 1। उत्तर d 1। कारण 5 ऋण 7, 3 ऋण 4 बराबर 5 गुणा कोटक में ऋण 4 ऋण 3 गुणा कोटक में ऋण 7 बराबर ऋण 20 ऋण कोटक में ऋण 21 बराबर ऋण 20 धन 21 बराबर 1। प्रश्न 4। x धन y बराबर 3, 3x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0 इस युगपत समीकरण में हल करने के लिए d का मान कितना होगा? a 5, b 1, c ऋण 5, d ऋण 1। उत्तर c ऋण 5। कारण d बराबर 1, 3, 1 ऋण 2 बराबर 1 गुणा कोटक में ऋण 2 ऋण 1 गुणा 3 बराबर ऋण 2 ऋण 3 बराबर ऋण 5। प्रश्न 5। ax धन y बराबर c तथा mx धन ny बराबर d इस युगपत समीकरण में यदि an आसमान bm तो दिए गए समीकरण का क्या हल होगा? a एक ही हल होगा, b हल नहीं होगा, c असंख्य हल होंगे, d सिर्फ 2 हल होंगे। उत्तर एक ही हल होगा। प्रश्न 3। निम्नलिखित युगपत समीकरणों को आलेख विधि से हल कीजिए। 3 2x धन 3y बराबर 12, x ऋण y बराबर 1। हल 2x धन y बराबर 12 और x ऋण y बराबर 1। इस समीकरण का आलेख खींचकर उसका निरीक्षण करेंगे। 2x धन 3y बराबर 12, x 3 0 9 6, y 2 4 ऋण 2 0, xy
3 2 0 4 9 ऋण 2 6 0। x ऋण y बराबर 1। x 1 2 3 4 y 0 1 2 3 x y 1 0 2 1 3 2 4 3। आलेख का प्रत्येक बिंदु इस आलेख के समीकरण का समाधान करता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3 2 इस बिंदुओं में प्रतिच्छेदित करती हैं। इसलिए x y बराबर 3 2 ये समीकरण का हल है। अब हम प्रश्न 3 से उपप्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। 5 3x धन y बराबर 10 x ऋण y बराबर 2। हल 3x धन y बराबर 10 ये हमारा समीकरण 1 है। x ऋण y बराबर 2 ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 इनको जोड़ने पर 4x बराबर 12, इसलिए x बराबर 3। समीकरण 1 में x बराबर 3 ये मान रखने पर x ऋण y बराबर 2, इसलिए y बराबर x ऋण 2, इसलिए y बराबर 3 ऋण 2, इसलिए y बराबर 1। x y बराबर 3 1 ये समीकरण का हल है। प्रश्न 4 निम्नलिखित निश्चयांकों का मान ज्ञात कीजिए। पहला 4 2 3 7। हल 4 2 3 7 बराबर 4 गुणा 7 ऋण 3 गुणा 2 बराबर 28 ऋण 6 बराबर 22। प्रश्न 5 निम्नलिखित युगपत समीकरणों को क्रेमर की पद्धति से हल कीजिए। पहला 6x ऋण 3y बराबर 10 3x धन 5y ऋण 8 बराबर 0। हल उपरोक्त उदाहरण ax प्लस by बराबर c के रूप में लिखेंगे। 6x ऋण 3y बराबर ऋण 10 3x धन 5y बराबर 8। d बराबर 6 3 ऋण 3 5 बराबर 6 ऋण 5 ऋण कोटक में ऋण 3 गुणा 3 बराबर 30 गुणा कोटक में ऋण 9 बराबर 30 धन 9 बराबर 49। dx बराबर ऋण 10 8 ऋण 3 5 बराबर कोटक में ऋण 10 गुणा 5 ऋण कोटक में 3 गुणा 8 बराबर ऋण 50 कोटक में ऋण 24 बराबर ऋण 50 धन 24 बराबर ऋण 26। dy बराबर 6 3 ऋण 10 4 बराबर 6 गुणा 8 ऋण कोटक में ऋण 10 गुणा 3 बराबर 48 गुणा कोटक में ऋण 30 बराबर 48 धन 30 बराबर 78। x बराबर dx हर d, इसीलिए x बराबर ऋण 26 हर 49 बराबर ऋण 2 हर 3। y बराबर dy हर d, इसलिए y बराबर 78 हर 49 बराबर 2। x y बराबर ऋण 2 हर 3 और 2 ये दिए गए युगपत समीकरण का हल है। अब हम प्रश्न 5 से उपप्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। 4 7x धन 3y बराबर 15 12y ऋण 5x बराबर 39। हल उपरोक्त उदाहरण ax प्लस by बराबर c के रूप में लिखेंगे। 7x धन 3y बराबर 15 ऋण 5x धन 12 y बराबर 39। d बराबर 7 ऋण 5 3 12 बराबर 3 गुना 12 ऋण 3 गुणा कोटक में ऋण 5 बराबर 84 ऋण कोटक में ऋण 15 बराबर
84 धन 15 बराबर 99। dx बराबर 15 39 3 12 बराबर 15 गुणा 12 ऋण 3 गुणा 39 बराबर 180 ऋण 117 बराबर ऋण 63। dy बराबर 7 ऋण 5 15 39 बराबर 7 गुणा 39 ऋण 15 गुणा कोटक में 5 बराबर 273 ऋण कोटक में 75 बराबर 273 धन 75 बराबर 348। x बराबर dx हर d, इसीलिए x बराबर ऋण 63 हर 99 बराबर 7 हर 11। y बराबर dy हर d, इसलिए y बराबर 348 हर 99 बराबर 116 हर 33। xy बराबर 7 हर 11 और 116 हर 33 ये दिए गए युगपत समीकरण का हल है। प्रश्न 6, निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। तीसरा, 148 हर x धन 221 हर y बराबर 527 हर xy और 221 हर x धन 148 हर y बराबर 610 हर xy। हल 148 हर x धन 221 हर y बराबर 527 हर xy, ये हमारा समीकरण 1 है। 231 हर x धन 148 हर y बराबर 610 हर xy, ये हमारा समीकरण 2 है। उपरोक्त उदाहरण ax ऋण by बराबर c के रूप में लिखेंगे। 231 x धन 148 y बराबर 527, ये हमारा समीकरण 3 है। 148 x धन 231 y बराबर 610, ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण 3 तथा 4 इनको जोड़ने पर 279 x 279 y बराबर 1137। ऊपर के समीकरण के दोनों पक्षों को 279 से भाग देने पर x धन y बराबर 3, ये हमारा समीकरण 5 है। समीकरण 3 से समीकरण 4 घटाने पर 83x ऋण 83y बराबर ऋण 83। ऊपर के समीकरण के दोनों पक्षों को 83 से भाग देने पर x ऋण y बराबर ऋण 1, ये हमारा समीकरण 6 है। समीकरण 5 तथा समीकरण 6 इनका योग करने पर हमें प्राप्त होगा 2x बराबर 2, इसीलिए x बराबर 1। समीकरण 5 में x बराबर 1 ये मान रखने पर x धन y बराबर 3, इसलिए y बराबर 3 ऋण x, इसलिए y बराबर 3 ऋण 1, इसलिए y बराबर 2। x y बराबर 1 तथा 2 ये समीकरण का हल है। अब हम प्रश्न 6 से उपप्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। 5, 1 हर 2 गुणा कोटक में 3 x धन 4 y कोटक पूर्ण धन 1 हर 5 गुणा कोटक में 2 x ऋण 3 y कोटक पूर्ण बराबर 1 हर 4 और 5 हर कोटक में 3 x धन 4 y कोटक पूर्ण ऋण 2 हर 2 x ऋण 3 y कोटक पूर्ण बराबर ऋण 3 हर 2। हल 1 हर 2 गुणा कोटक में 3 x धन 4 y कोटक पूर्ण धन 1 हर 5 गुणा कोटक में 2 x ऋण 3 y कोटक पूर्ण बराबर 1 हर 4 y, हमारा समीकरण 1 है, और 5 हर कोटक में 3 x धन 4 y कोटक पूर्ण ऋण 2 हर 2 x ऋण 3 y कोटक पूर्ण बराबर ऋण 3 हर 2, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 तथा 2 में
हर कोटक में 3x धन 4y बराबर a तथा एक हर कोटक में 2x ऋण 3y बराबर b रखने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होते हैं। a हर 2 धन b हर 5 बराबर 1 हर 4, ये हमारा समीकरण 3 है। 5a ऋण 2b बराबर ऋण 3 हर 2, ये हमारा समीकरण 4 है। समीकरण 3 को 20 से तथा 4 को 2 से गुणा करने पर 10a धन 4b बराबर 5, ये हमारा समीकरण 5 है। 10a ऋण 4b बराबर ऋण 3, ये हमारा समीकरण 6 है। समीकरण हल करने पर a बराबर 1 हर 10 तथा b बराबर 1, ये हल प्राप्त होता है। अब a बराबर 1 हर कोटक में 3x धन 4y तथा b बराबर 1 हर कोटक में 2x ऋण 3y है। इसीलिए 1 हर कोटक में 3x धन 4y बराबर 1 हर 10 तथा 1 हर कोटक में 2x ऋण 3y बराबर 1। समीकरण हल करने पर 3x धन 4y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 7 है। 2x ऋण 3y बराबर 1, ये हमारा समीकरण 8 है। समीकरण 7 को 3 से तथा समीकरण 8 को 4 से गुणा करने पर 9x धन 12y बराबर 30, ये हमारा समीकरण 9 है। 8x ऋण 12y बराबर 4, ये हमारा समीकरण 10 है। समीकरण 9 तथा समीकरण 10 हल करने पर x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हल प्राप्त होते हैं। इसीलिए x y बराबर 2 तथा 1, ये दिए गए समीकरण का हल है। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए। दूसरा, कांताबेन ने दुकान से 1.5 किलो चाय पत्ती तथा 5 किलो शक्कर खरीदी। दुकान जाने आने के लिए उन्हें रिक्शा का किराया 50 रुपये देना पड़ा। ऐसे कुल 700 रुपये खर्च हुए। बाद में उन्हें समझ में आया कि ये वस्तुएं ऑनलाइन ऑर्डर देकर भी उसी दाम पर घर पर मिलती हैं। अगले महीने उन्होंने 2 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन मंगवाई। तब उन्होंने 880 रुपये खर्च किए। चाय की पत्ती और शक्कर का प्रति किलोग्राम दर ज्ञात कीजिए। हल: माना चाय पत्ती दर x तथा शक्कर का दर y है। पहली शर्त के अनुसार 3 हर 2x धन 5y बराबर 700 ऋण 50। 3 हर 2x धन 5y बराबर 650। दूसरी शर्त के अनुसार 2x धन 7y बराबर 180, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 3x धन 10y बराबर 1300, ये हमारा समीकरण 3 है। समीकरण 2 को 10 से तथा समीकरण 3 को 7 से गुणा करने पर 20x धन 70y बराबर 8800, ये हमारा समीकरण 4 है। 21x धन 70y बराबर 9100, ये हमारा समीकरण 5 है। समीकरण 5 से समीकरण 4 घटाने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 300। x बराबर 300, ये मान समीकरण 3 में रखने पर 3x धन 10y बराबर 1300, 3 गुणा 300 धन 10y बराबर 1300, 900 धन 10y बराबर 1300, 10y बराबर 1300 गुणा 9, 10y बराबर 400, इसीलिए y बराबर 40। x y बराबर 40 व 300, ये समीकरण का हल है। इसीलिए चाय तथा चायपत्ती तथा शक्कर, इनका प्रति किलो दर कीमत 300 रुपये व 40 रुपये है। अब हम प्रश्न 7 से उपप्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तीसरा, अनुष्का के पास 100 रुपये के नोट X तथा 50 रुपये के नोट Y हैं। अनुष्का को आनंद द्वारा दिए गए उपरोक्त नोटों का रुपये में मान
2500 रुपये है। 100x धन 50y बराबर 2500, ये समीकरण 1 है। आनंद ने उसे नोटों की संख्या परस्पर बदलकर पैसे दिए होते तो वह राशि 500 रुपये कम हो जाती। 50x धन 100y बराबर 2000, ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण हल करके उत्तर लिखिए। 100x धन 50y बराबर 2500 पहला, 50x धन 100y बराबर 2500 दूसरा। समीकरण 1 तथा 2 इनको जोड़ने पर 150x धन 100y बराबर 4500। उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों में 150 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है x धन y बराबर 30, ये समीकरण तीसरा। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 50x ऋण 50y बराबर 500। उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों में 50 से भाग देने पर हमें प्राप्त होगा x ऋण y बराबर 10। चौथा। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 2x बराबर 40, इसीलिए x बराबर 20। समीकरण 3 में x बराबर 40 ये मान रखने पर x धन y बराबर 30, इसलिए y बराबर 30 ऋण x, इसलिए y बराबर 30 ऋण 20, इसलिए y बराबर 10। x y बराबर 20, 10 ये समीकरण का हल है।